Hello students, this is your science teacher and today we will start a new topic of life process, that is respiration in plants. In the previous videos you have studied about the respiration in lower organisms or the respiration in human beings, but now you have to study about how respiration takes place in plants. आपको इस टॉपिक में पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किस मेथड से होता है, कैसे होता है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हाउ इट अकर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन को करने के लिए, और बहुत सारे हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, नोज़ होता है, लंग्स होता है और विंड पाइप होती है। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं जस्ट लाइक अस, ठीक है। प्लांट्स के अंदर कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि O2 को लेना और CO2 को निकालना। जस्ट लाइक दैट्स प्लांट्स भी श्वसन करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, बट हमारी तरह उनके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो फिर वो रेस्पिरेशन करते कैसे हैं? वो स्टोमेटा से, जिसको हम हिंदी में रंध्र बोलते हैं, ठीक है। उनके अंदर छोटे छोटे से लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके माध्यम से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, मीन्स कि ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 को एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है ना। तो लीव्स में क्या प्रेजेंट होगा? स्टोमेटा। एंड द सेकेंड वन इज स्टेम में क्या प्रेजेंट होगा? लेंटिसेल्स। कंपेयर टू एनिमल्स, प्लांट्स, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट वेरी लोअर रेट। देखिए हमारे अंदर जो रेस्पायरेशन होता है वो एक बहुत अच्छे मीडियम से होता है, एक बहुत अच्छे माध्यम से होता है, बहुत अच्छी तरह से होता है। लेकिन जो प्लांट्स के अंदर रेस्पायरेशन होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है जितना हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो इनके अंदर भी रेस्पायरेशन होता है बट एक बहुत ही लोअर रेट में होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपायरेशन। सो स्टूडेंट, ट्रांसपायरेशन क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। ट्रांसपायरेशन को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो प्लांट्स की बॉडी में मेनली प्लांट्स की बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसका बॉडी से यानी कि प्लांट से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर जो होता है प्लांट के अंदर, जो भी हम पानी देते हैं प्लांट्स को, वो क्या होता है? प्लांट्स की बॉडी से बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब सनलाइट उनके ऊपर पड़ती है प्लांट के ऊपर, तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनसे बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। एरियल पार्ट्स का मतलब यहाँ पर है कि जो पार्ट्स हवा के कांटेक्ट में होते हैं वहाँ से, जैसे कि अभी आपने पढ़ा मेनली स्टोमेटा है, छोटे छोटे से स्टेम्स के ऊपर लेंटिसेल्स हैं, तो इनके माध्यम से वाटर जो है बॉडी से रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। दिस प्रोसेस अकर्स मेनली, देखिए दिस प्रोसेस अकर्स मेनली थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। मेनली किसके जरिए होता है? ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, ठीक है ना। ट्रांसपायरेशन जो है ये भी मेनली स्टोमेटा के थ्रू होता है, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ट्रांसपायरेशन और किस चीज़ में हेल्प करता है? पहले तो आपने पढ़ा कि जो एक्सेस वाटर होगा प्लांट की बॉडी में, उसको बॉडी से बाहर रिमूव करेगा। ट्रांसपायरेशन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। हम पानी जब प्लांट्स को देते हैं तो कहाँ पे देते हैं? वो रूट्स में जाता है, रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब भाई रूट्स ने एब्जॉर्ब किया तो प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पहुँचना इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट्स, है ना, कि वो प्लांट्स के हर पार्ट में पहुँचना चाहिए। तो रूट से अपर पार्ट, ठीक है ना, अपर पार्ट तक पहुँचना है पहले वाटर को, यानी कि स्टेम्स में पहुँचना है, फिर ब्रांचेस में पहुँचना है, लीव्स में पहुँचना है। तो ये भी किसके माध्यम से होता है? इट इज़ ऑल्सो अकर्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। और इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी, ठीक है ना। लॉस ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम लीव्स एक्ट एज स्ट्रॉ इफेक्ट एंड पुल्स अप वाटर अपवर्ड्स फ्रॉम रूट्स। देखो हमने वाटर क्या किया? रूट्स को दिया। अब ये कहाँ जाएगा? ये
ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से धीरे धीरे ऊपर के साइड जाएगा, तो ये मतलब कि एक इफेक्ट बन जाता है, वहाँ पे एक प्रेशर बन जाता है। जब वाटर हम देते हैं वो ऊपर के साइड धीरे धीरे पुल होता रहता है। ट्रांस ट्रांसपिरेशन ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि उत्सर्जन। जब हमारी बॉडी से कोई भी प्रोडक्ट बाहर निकलता है देन वी कॉल इट ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो हम प्लांट के सेंस में वाटर की लॉस को क्या बोल सकते हैं, एक एक्सक्रीटरी प्रोसेस बोल सकते हैं, एक हम उसको एक्सक्रीशन बोल सकते हैं, यानी कि उत्सर्जन बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें प्लांट की बॉडी से वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि निकल रहा है बाहर के साइड। तो स्टूडेंट्स, छोटा सा डिस्कशन हम यहाँ पे कर लेते हैं कि वाई डू वी नीड लंग्स, हमें लंग्स की ज़रूरत क्यों होती है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि लंग्स की ज़रूरत होती है गैसेस का एक्सचेंज होने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन आने के लिए और हमारी बॉडी में जो CO2 प्रेजेंट है उसको बाहर निकलने के लिए। तो लंग्स किस में होगा, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, इनके अंदर तो लंग्स होते नहीं हैं। तो ये ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कैसे करते हैं, ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक अर्थवॉर्म, ठीक है, इनके अंदर गैस का एक्सचेंज किससे होता है, इनके अंदर भी इनकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। आपने अगर इनकी स्किन करीब से देखी होगी तो आपको बहुत मॉइस्ट सा इनकी स्किन दिखती होगी, है ना, बहुत ही नमीदार इनकी स्किन दिखती होगी। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि अपने स्किन से ही ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है ना। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंटली मेट बाय दीज वेज, ठीक है ना। इसी तरह से अपने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे पढ़ा कि अमीबा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है और लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में कैसे होता है। बट आप सभी जानते हैं कि वी आर दी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हमारे अंदर इतना सिंपली तो कोई चीज़ होती नहीं है ना। तो हमारे पास जो एनिमल्स हैं आसपास अगल बगल, ना तो उनके अंदर कोई भी चीज़ इतनी आसानी से होती है, ना तो हमारे अंदर कोई भी चीज़ इतनी आसानी से होती है, बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड आवर बॉडी इज़ वेल डेवलप्ड, ठीक है ना। हमारी बॉडी वेल डेवलप्ड है, कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से हमारे अंदर, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो सकती है। तो मोर ओवर डिफ्यूजन विल नॉट बी एबल टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ डिफ्यूजन से हमें ऑक्सीजन की सप्लाई फुलफिल नहीं हो सकती है। तो इसको, इस डिफ़िकल्टी को पूरा करने के लिए हमारे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे अंदर जो गैस का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, लंग्स के माध्यम से होता है, ठीक है ना। हमारे अंदर लंग्स वेल डेवलप है, उनके माध्यम से हमारे अंदर गैस का एक्सचेंज हो जाता है। तो मेनली लंग्स के अंदर कहाँ पे होता है, द लास्ट पार्ट ऑफ द लंग्स आर दी एल्वेलाई। लंग्स का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम कूपिका बोलते हैं, यानी कि एल्वेलाई बोलते हैं, जहाँ पे CO2 होता है, ठीक है ना। लंग्स का लास्ट पार्ट एल्वेलाई कहलाता है, यहीं पे मेनली गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। ये जो हमारी बॉडी में जो आपने अभी एल्वेलाई पढ़ा है, दीज आर दी सच बैग लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। तो यहाँ पे CO2 पहले से प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी का जो CO2 होता है ये पहले से प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन जो हमने रेस्पिरेशन के माध्यम से जो ऑक्सीजन लिया है वो इसके अंदर आता है, और ये जो CO2 होता है ये यहीं से बाहर की साइड चला जाता है, ठीक है। तो मेनली एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, लंग्स के एल्वेओलाई पार्ट में, यानी कि लंग्स की कोशिकाओं में मेनली एक्सचेंज होता है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि परिवहन होता है। तो पहले आप समझ लीजिए कि परिवहन क्या होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। देखिए, हमारी बॉडी में किसी भी सब्सटेंसेस का, लाइक ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन आता है CO2 निकलता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांसपोर्टेशन, वो भी एक तरह का परिवहन ही है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, सभी के अंदर किसी ना किसी चीज़ का, किसी ना किसी सब्सटेंसेस का, फूड मटेरियल का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होना ही होना है, ठीक है ना। तो एयर का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, या प्लांट्स को जो वाटर हम देते हैं उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, उनको कहाँ, जैसे हमने रूट में डाला तो रूट से स्टेम, से स्टेम से फिर ब्रांचेस में, फिर डिफरेंट पार्ट्स
में पहुंचता है, वो वाटर या जो भी हमने जो भी फूड मटेरियल खाया है, ठीक है ना, जो हमारी सर्वाइवल के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऑन अवर रेगुलर बेसिस एनिमल्स इंश्योर्स दीज एलिमेंट। हम किस प्रोसेस से, ठीक है ना, किन क्रियाओं से एयर वाटर फूड इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो ब्रेथिंग करके, जैसे अभी आपने पढ़ा था, श्वसन करके हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, CO2 निकाल रहे थे, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ड्रिंकिंग करके हम पानी पी रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो भी हमारी बॉडी में आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हमारे हर एक सेल को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सब क्या एक तरह का परिवहन है, और ये ट्रांसपोर्ट करने में हमारी बॉडी की सेल्स हेल्प करती हैं, टिश्यूज़ हेल्प करते हैं, हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है ना, हमारा जो पूरा परिवहन तंत्र है, दैट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच सब्सटेंसेस। प्लांट्स में मेनली क्या होता है कि प्लांट्स में अभी आपने पढ़ा है कि हमारी तरह से उनके अंदर हर एक पार्ट या इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, तो उनके अंदर मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वैस्कुलर टिश्यू की तरह, वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस, ठीक है ना, हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, दैट इज द टॉपिक विच यू हैव टू स्टडी इट। तो ट्रांसपोर्टेशन डन बाय दी सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी में जो परिसंचरण तंत्र होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेट मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंसेस को या किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करना, पहुंचाना ही कहलाता है सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है ह्यूमन बींग्स में, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस मेनली, अब हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, देखो हर कोई जो सिस्टम होता है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो हर सिस्टम कुछ ना कुछ पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, राइट। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट है। तो इन सभी पार्ट से मिलकर के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली किन चीज़ में हेल्प करता है, जो हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट का सप्लाई करने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ऑक्सीजन को अभी आपने पढ़ा था लेने में, और जो हमारी बॉडी में CO2 होता है उसको बाहर रिमूव करने में, और जो भी हमारी बॉडी में प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना चाहिए, वो सभी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और ये इन्फेक्शन से भी फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी बॉडी में वायरस बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं तो उनको भी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेसेस किसके द्वारा होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होती हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, हमने मेनली ट्रांसपोर्टेशन और कुछ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी हार्ट, ठीक है ना, एंड हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन के लिए जो हार्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स क्योंकि अब आपके पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब मैं वीडियोस आपके टॉपिक वाइज बनाऊंगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर वाइज वीडियो बनाने में आपको, मुझे भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आपका भी टाइम एक तरह से बहुत ज़्यादा आपको भी टाइम देना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम अभी टॉपिक पे वीडियोस पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आपको कोई कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं है, आप वो टॉपिक मुझे कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें टॉपिक वगैरह पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं रेगुलर फिर से अपनी वीडियो एज अ चैप्टर वाइज बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स अभी आप मुझे कमेंट करेंगे जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।